मर रहा है सीमा पर जवान और खेतों में किसान। कैसे कह दूं इस दुखी मन से कि मेरा भारत देश महान। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन बिना किसान के मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सबकास्ट मोटिवेशन। साथियों, अगर आप एक किसान के बेटे हैं या किसान से लगाव है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप एक किसान के बेटे हैं या किसान से लगाव है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जिंदगी जीने के लिए भोजन, कपड़ा और मकान ये वस्तु अति आवश्यक होती हैं, बल्कि हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। दोस्तों, चाहे वह कितना बड़ा आदमी, कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो जाए, लेकिन हम किसान के बिना जिंदा नहीं रह सकते। जिस किसान के बेटे को शहर के लोग गवार कहते हैं, साहब उसी किसान के बदौलत पूरा शहर का पेट भरता है। पड़ोसी काका फांसी झूले, तब से डरा हूँ मैं, बापू तो हिम्मत ना हारना, तेरे साथ खड़ा हूँ मैं। कभी समय मिले ना साहब, पूछना उस किसान से कितनी मेहनत के बाद फसल आती है और तुम्हारे तक पहुँचती है। मेरा भारत महान है क्योंकि मेरे देश की पहचान किसान है। बहुत सच्चाई है इस बात में कि आज हर व्यक्ति ऊंचा मुकाम तक जाना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है। हर व्यक्ति ऊंचा मुकाम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन ये कोई नहीं कहता मैं किसान बनूंगा और इस देश में रहने वाले सभी भाइयों का पेट भरूंगा। साथियों, आपने सोचा है कभी कि किसान कितना मेहनत करता है और बंजर भूमि को भी हरी भरी कर देता है। दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। जिस तरह एक माँ अपना पेट खाली रखकर अपने बच्चों का पेट भरती है, उसी तरह एक किसान है जो खुद भूखा रहकर इस देश का पेट भरता है। मर रहा है सीमा पर जवान और खेतों में किसान। कैसे कह दूं इस दुखी मन से मेरा भारत देश महान। साथियों, जिस प्रकार एक जवान सीमा पर अपनी सब कुछ भूलकर, घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़कर तुम्हारी रक्षा करता है, उसी तरह एक किसान दिन रात मेहनत करता है और पसीना में लथपथ सब कुछ भूलकर वो दिन रात लगा रहता है ताकि तुम्हारे तक अनाज पहुंच सके, मेरे देश के लोग भूखा ना रहें। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। मेरे गांव की मिट्टी से भरता है तेरे शहर का पेट, मेरे गांव की मिट्टी से भरता है तेरे शहर का पेट, और तेरे शहर वाले इन्हें गवार कहते हैं। दरिया मोड़ी उसने एक समुंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हाल ने पूरे घर को संभाल रखा है। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। अगर आप किसान परिवार से हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथियों, दुनिया से बचने से पहले हमें अपने लोगों से ही बचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने ही लोग धोखा देंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सबकास्ट मोटिवेशन में। साथियों, दुनिया के लोगों से बचने से पहले हमें अपने ही लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि हमें अपने ही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, एक बार एक कुत्ता और एक गधे की शर्त लगी। गधे ने कुत्ते से कहा, जो दौड़कर सबसे पहले पहुंचेगा वह सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा और सत्ता पर राज करेगा। कुत्ता बहुत खुश हुआ और सोचा कि मैं गधे से तो तेज भाग सकता हूँ, लेकिन कुत्ते को कहाँ पता था कि हर चौक में स्थानीय कुत्ते मिलेंगे और वो कुत्ते उस कुत्ते को आगे बढ़ने नहीं देंगे। जब दौड़ शुरू हुई, हर चौक पे स्थानीय कुत्तों ने कुत्ते को रोका और उस पर जानलेवा हमला किया। जब कुत्ते ने अपनी जान बचते बचाते वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि गधा सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा था। जब कुत्ते ने कहा, शायद मेरे ही बिरादरी के लोग मुझे नहीं रोकते तो मैं नेता बनकर अपने ही लोगों का भला करता। साथियों, हमारे साथ भी यही होता है। हमारे समाज के लोग, हमारे अपने ही लोग हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। साथियों, मैं आज आपको एक पक्षी बाज की कहानी सुनाना चाहता हूँ। साथियों, बाज एक पक्षी नहीं बल्कि उन लोगों का प्रतीक है जो लोग
अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, चाहे दुनिया उन्हें कितना ही भी कठिनाइयों में डालने की कोशिश करे, लेकिन ये तब भी लड़ते रहते हैं। इस मोटिवेशनल वीडियो में तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कौन सी क्वालिटीज और कौन सी हैबिट्स हमें बाज से सीखना चाहिए। बाज की नज़र इंसानों की नज़र से 4 गुना तेज होता है। जिंदगी में आपको भविष्य में ऐसी ही नजर रखनी चाहिए। बाज कभी भी नीचे नहीं गिरती, वो एक साफ और क्लियर विजन के साथ उठती है। बाज हमेशा उन ऊंचाइयों की तरफ देखता है जहाँ पर वो जाना चाहता है। जिंदगी में तुम्हें ये चीज अपनानी होगी, तुम्हें भी अपने नजर सपनों पर रखनी होगी जो तुम्हें जीतने तक पहुंचा देगी। हम एक छोटा सा कहानी सुनाते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। उनके पास कभी भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। उन्होंने अपने सपने को कभी भी भूलने नहीं दिया। उन्होंने पढ़ाई की, मेहनत किया और अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी। आखिर में उन्होंने भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनकर देश की सेवा की और इससे भी ऊपर वो देश के राष्ट्रपति बने और सबको दिखाया। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो वह जीवन भर रोएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रकाश मोटिवेशन में। संस्कार कितना छोटा शब्द है ना। अगर किसी को दे दिया जाए तो व्यक्ति कितना महान बन जाता है। अगर किसी को ना दिया गया हो या उससे ले लिया जाए, व्यक्ति हर तरफ बेइज्जती और शर्मिंदा और अनेक क्या क्या शब्द हैं कहने के लिए। संस्कार किसी बुक या किसी दुकान में मिलने वाला वस्तु नहीं। यह जो शब्द है संस्कार, जो हमारे पूर्वजों व हमारे बुजुर्गों द्वारा हमें सिखाते हैं। संस्कार विहीन व्यक्ति पशु के समान है। हमारे संस्कार ही हमें जीवन जीने की तरीका सिखाते हैं। संस्कार का संस्कृत में अर्थ है शुद्धिकरण, अर्थात जो तन और मन को शुद्ध करे वह संस्कार है। बोली बता देती है कि व्यवहार कैसा है और संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है। कि डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। आपका असली शिक्षा आपका व्यवहार दिखाता है। मेरे दोस्त, किसी का सरल स्वभाव देखकर कमजोर नहीं